मेरा नाम सुरेश कुमार कौशिक, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष। हम 22 सालों से यहाँ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं और भारत सरकार, दिल्ली सरकार को ज्ञापन देते आ रहे हैं। लेकिन अब कहने तो सरकार ने ऐसा किया कि बहुत बुरा हाल कर दिया, क्योंकि जब हम मांग करने लग रहे हैं 22 सालों से भाई हमें बहाल किया जाए, लेकिन होमगार्ड विभाग ने, दिल्ली सरकार ने भर्ती निकाल दी। इस समय जो 24 जनवरी से शुरू हो चुकी है, क्योंकि जितने भी हमने ज्ञापन दिए हैं उन ज्ञापनों को सरकार ने नजरअंदाज किया है। इस विषय पे हम दुखी होकर, परेशान होकर, मजबूर होकर हमने ये कदम उठाया है कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि को हम हरिद्वार में जाके गंगा जी में डूबकर हम भारत सरकार से और दिल्ली भारत सरकार से हम उसकी परमिशन मांग रहे हैं इस ज्ञापन द्वारा कि जो ये हाई कोर्ट के ऑर्डर हो लिए, CIC के ऑर्डर हो लिए, जन शिकायत आयोग के ऑर्डर हो लिए और ये भारत सरकार के जो CND ग्रुप वगैरह के हैं और जो 1983 में गृह मंत्रालय ने एक प्रस्ताव पास किया था, उस प्रस्ताव में जो समाज सेवी का शब्द लगाया गया था वह समाज सेवी का शब्द हटा दिया गया था, लेकिन वो गुप्त रखा, क्योंकि वो अभी सामने आया है कि इन्हीं बातों को लेकर हम ज्यादा से ज्यादा हम 8 मार्च को हरिद्वार में हम जल समाधि लेंगे। हम पहले हम भारत सरकार से इस मामले में जो ज्ञापन दे रहे हैं, हम परमिशन ले रहे हैं, या तो हमारे बहाल किया जाए या हमारा इस भर्ती में कहीं ना कहीं हमारा कॉलम डाल के हमारी वापसी का समाधान किया जाए। समाधान नहीं होता है तो हमारे पास 22 सालों के बाद एक रास्ता बचा हुआ है कि हम माँ गंगा मैया में जाकर समाधि ले गई है, वह इस हिसाब की निकाली गई है 45 वर्ष से नीचे और 12वीं पास होना चाहिए। ये बताओ ये होमगार्ड में कौन सी स्टेट में है, कौन सी में नहीं है। अब जो ये भारत दिल्ली सरकार ने जो निकाला है वो इसलिए निकाला गया है, जो पुराने हैं इनकी गलतन उठा दो और जो क्राइटेरिया ऐसा कर दो कि अपने आप ही डिस्क्वालीफाई हो जाए। दिसंबर को यहाँ से ज्ञापन दिया गया था और ज्ञापन में माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से 12 दिसंबर को 2 बार फोन आए, भाई हम ऐसा कार्य करेंगे कि आने वाले समय में जो समस्या है इसका सामना निकलना पड़ेगा। दिल्ली के 8 जवान इतने डिप्रेशन में है कि 8 जवान अभी तक शहीद हो चुके हैं और कुछ लोग ऐसे बचे हैं। कभी समय से जब आप एक्ट में बदलाव करते हैं तो 47, 48, 49 में आप बदलाव कर रहे हैं, लेकिन एक्ट 8 में बदलाव करके 9 से लेकर 12 कर देते हैं। तो 8 में बदला के जवानों की भला के लिए आप उनकी जिंदगी की रोटी क्यों नहीं दे सकते? रोटी क्या दिक्कत है? देखो जी, हम तो 22 साल से, हमारे तो अब घुटने भी घिस लिए। 22 साल से लगातार हमारी एक ही डिमांड है कि जब हम उस समय पे रोजगार के लिए होमगार्ड में भर्ती हुए थे तब हमारे को काबिल समझा गया था, और अब हम इतने नकारा कैसे हो गए? क्या सरकार के अंदर? हाँ, ये भी बड़ी बात है। जब चाहे काबिल, ना खाता ना वही, जो सरकार बोले वही सही। जो 1990 में हम भर्ती हुए थे वह कंडीशन, जो 1990 की कंडीशन को 2024 में लगा रहे हैं, ये तो एक हमारे साथ बहुत बड़ा छलावा है कि जो हमारे साथ इतना बड़ा। किस तरह आप जल समाधि लोगे? कहते हैं कि आत्मदाह या आत्महत्या करना पाप है, तो क्या ये पाप एक पाप भी है? क्योंकि किसी का आपको किसी की जिंदगी, अपनी जिंदगी से भी खेलने का हक नहीं। दूसरा ये कि सरकार को कह रहे हो, परमिशन मांग रहे हो, सरकार क्यों देगी परमिशन? आपको परमिशन नहीं देंगे तो हम अपने आप जाएंगे और मामला बनाएंगे। लेकिन हमने जो 22 सालों से को भारत सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, जब छल कपट नहीं होगा तो अब तक हमारा काम हो जाता। ये लगाओ, ये पूरी दिल्ली सरकार और भारत सरकार आंख बंद करे बैठी है। जो बापू के 3 बंदर होते हैं, ये दिल्ली सरकार
सरकार और होमगार्ड विभाग और गृह मंत्रालय, ये तीनों का ऐसा हो रहा है कि ये तीनों के तीनों हमारे बारे में नहीं सोच रहे कि जिनने 20 साल नौकरी की है। क्योंकि जब लोकसभा के इलेक्शन आते हैं, राज्यसभा के इलेक्शन आते हैं, निगम पार्षद के इलेक्शन आते हैं, बाहर से होमगार्ड मंगाते हैं, क्योंकि वहाँ खर्चा लगता है। जो ये होमगार्ड है पुराने होमगार्ड है, तो नए होमगार्ड की जरूरत क्या पड़ेगी। राम राज्य आएगा भारत में, ये राम राज्य है। और 22 सालों से हमें एक रोजगार नहीं दे सकते, राम राज्य है। राम राज्य वो होता है जो किसी भी प्रकार की किसी भी इंसान के नाते किसी को कठिनाई ना हो, वो राम राज्य होता है। जब 22 सालों से और यहाँ होमगार्ड में नहीं केरा कितने के महकमे होंगे जिनके साथ शोषण हो रहा है, ये राम राज्य है। नू कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कहाँ है विकास है? 22 सालों तक हमने हो लिए है, विकास कहाँ है? विकास तो है कोई ना। विकास को ढूंढा जा रहा है, विकास कहाँ है?